फर्स्ट ईयर की टॉपिक्स को कवर करते हुए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री। एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत अगर हम इसके कंटेंट्स को देखें जो कि हमने स्टडी करने हैं तो उनमें हमारे पास है सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट एंड स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंथैल्पी एंड हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। वन बाय वन सारे टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री क्या है। Thermochemistry is basically the study of heat changes accompanying a chemical change. अब ये केमिकल चेंज उस वक्त केमिकल चेंज और हीट चेंज उस वक्त होता है जब हमारे पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स डिफरेंट होती है। बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टिंग मटेरियल्स की एनर्जी और नई बनने वाली प्रोडक्ट्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, जिसकी वजह से ही हमारे पास या तो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी या से रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है, या रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान होने वाले हीट चेंजेस को भी जब केमिकल चेंजेस के साथ स्टडी किया जाए तो उसे हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सिस्टम। द टर्म सिस्टम इज यूज्ड फॉर एनीथिंग which may be materials under test in the laboratory or under consideration in the class for the purpose of argument। कि ये कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो मटेरियल्स हों जिन पे आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट कर रहे हों, या कोई भी चीज़ जिसको आप क्लासरूम में स्टडी कर रहे हों, दैट इज़ टर्म्ड एज अ सिस्टम। Or another definition of system is that it is any portion of universe which is under study that is termed as system। और जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है। द लेफ्ट ओवर ऑफ यूनिवर्स that is termed as surrounding। An imaginary or real boundary that separates system from surrounding, this is termed as boundary। बाउंड्री हमारे पास वो इमेजनरी सरफेस है या वो रियल सरफेस है जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग करती है। सिस्टम वो पार्ट है, वो मटेरियल है जिस पे हम कोई केमिकल टेस्ट कर रहे हैं या जिसके बारे में हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ टर्म्ड एज सिस्टम। लेफ्ट ओवर मटीरियल्स आर टर्म्ड एज सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाएं कोनिकल फ्लास्क में, तो जिंक और कॉपर सल्फेट दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कॉपर एंड जिंक सल्फेट। दिस इज़ अवर सिस्टम। फ्लास्क के अंदर अगर हम ने जिंक और कॉपर सल्फेट को लिया हुआ है तो ये हमारा सिस्टम होगा। ग्लास वॉल ऑफ फ्लास्क दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज टर्म्ड एज बाउंड्री। और फ्लास्क के इर्द गिर्द जो कुछ भी मौजूद है दैट इज टर्म्ड एज सराउंडिंग। 1 mole of oxygen confined in a cylinder fitted with a piston is a system. A cup of water is also a system, and everything that is outside the cup that is termed as surrounding। Next हमारा टॉपिक है that is state and state function। State is condition of system, or another definition of state is the description of system before and after a change। This is termed as state of system। कि किसी भी कंडीशन में आपका जो सिस्टम है आप उसको उस कंडीशन को स्टेट डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बीकर में पानी लिया हुआ हो तो इनिशियली उसका कोई वॉल्यूम होगा, लेट दैट इज़ इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम जब होगा तो उस वक्त पानी का कोई टेम्परेचर होगा, दैट इज़ टर्म्ड एज इनिशियल टेम्परेचर। पहली कंडीशन में आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो भी वैल्यूज़ हैं दे आर टर्म्ड एज इनिशियल स्टेट्स। जब आप पानी को हीट अप करते हैं देन वॉल्यूम विल चेंज as well as temperature will change। At this new state when water is heated, then final volume and final temperature are the
final states of the system. Change in state of the system can be determined. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करने पे चेंज इन टेम्परेचर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी इक्वल्स T2 माइनस T1. Next topic is state function. A state function is a macroscopic property of a system which has some definite values for initial and final states and which is independent of the path adopted to bring about a change. States function के बारे में हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की किसी वैल्यू को शो करता है और इसका स्पेशल फीचर ये है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज. यानी आप कोई केमिकल चेंज एक स्टेप में लेके आ रहे हैं, मल्टी स्टेप्स में लेके आ रहे हैं, तो स्टेट फंक्शन उन स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करता. स्टेट फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट्स चाहिए होती हैं, उनको यूज़ करके हम स्टेट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ स्टेट फंक्शंस इंक्लूड प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी. स्पेशल फीचर्स ऑफ स्टेट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं स्टेट फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं. डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ स्टेट फंक्शंस को डिस्क्राइब करते हुए जो याद रखने की बात है वो ये है कि वर्क एंड हीट दे आर नॉट स्टेट फंक्शंस, क्योंकि इन दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए वी हैव टू स्टडी द पाथ फॉलोड for carrying out a chemical change. जबकि स्टेट फंक्शन में हम सिंपली इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को देख के चेंज इन स्टेट फंक्शन डिस्क्राइब कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है. अगर इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का पता हो देन चेंज इन वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड एज डेल्टा V इक्वल्स V2 माइनस V1. और चेंज इन वॉल्यूम चाहे हम टेम्परेचर चेंज करने से लाएं, चाहे हम प्रेशर चेंज करने से लाएं, हमारा मेन कंसर्न इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे है, हमारा उस पाथ पे नहीं है जिसके थ्रू हम चेंज इन वॉल्यूम कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. इंटरनल एनर्जी इज डिस्क्राइब्ड एज द टोटल हीट कंटेंट internal energy is described as the total of all the possible kinds of energies of system. अब जब हम all possible forms of energy की बात करते हैं तो हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है. सो इंटरनल एनर्जी E इक्वल्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम मॉलिक्यूल्स की बात करें, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव ट्रांसलेशनल मोशन. डायटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो डायटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैव टू सेट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज. दे मे बी वाइब्रेटिंग molecules or they will have translational kinetic energy. So two energies are possible in case of diatomic hydrogen molecules, that is vibrational energy and translational energy. जबकि अगर हम ट्राइएटॉमिक BF3 मॉलिक्यूल को देखें तो इसके केस में रोटेशन भी पॉसिबल है, वाइब्रेशनल एनर्जीज भी होंगी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज आर आल्सो प्रेजेंट इन BF3 मॉलिक्यूल. सो जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं देन डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल इट मे बी सिंपली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट मे बी वाइब्रेशनल and translational kinetic energy, or it may be sum of the three possible kinetic energies, that is vibrational, translational or rotational kinetic energy. इसके कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी includes all types of attractive forces present in the system. यानी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में सारी की सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, चाहे वो बॉन्ड सॉलिड बॉन्ड्स हों या वॉन्ड वाल्स फोर्सेस हों, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन पोटेंशियल एनर्जीज.
There are two fundamental ways of transferring energy between the system and surrounding. Energy can be transferred either in the form of heat or it may be transferred through a useful work. सबसे पहले हम हीट को देखेंगे. हीट के बारे में हम कहते हैं दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द system during a change in its state as a result of difference of temperature between system and surroundings. कि बेसिकली हमारे पास हीट वो एनर्जी है जो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ट्रांसफ़र होती है. अब अगर हमारा हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही हो तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कम होगा, सराउंडिंग बढ़ जाएगा. और अगर सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही हो तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बढ़ेगा और सराउंडिंग डिक्रीज़ हो जाएगा. जब भी हीट सिस्टम में ऐड अप हो then this heat is termed as positive heat, and when the system releases heat into the surrounding, this is termed as negative heat. Heat is not a state function as it depends upon the path followed for carrying out heat transfer change. Second way of transfer of energy है work done. The product of force and displacement is called as work done. So work done is equal to force into displacement. Again it is not a state function. SI system में work done की units joules हैं. अगर work done by the system हो that work done is termed as negative, and if the work done is on the system then this is termed as positive work. नेगेटिव वर्क उस वक्त होता है जब सिस्टम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए कोई काम करे, देन दैट वर्क इज़ done at the expense of the internal energy of system, so this work done is negative. Whereas whenever work is done on the system, that is termed as positive work done. थर्मोकेमिस्ट्री में मोस्टली हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल इन प्रेशर वॉल्यूम वर्क ड्यूरिंग एक्सपेंशन is described as work done by the system which is equal to minus P delta V. एक्सपेंशन उस वक्त होगी जब एक गैस रिलीज हो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Initial volume is V1 and the final volume is V2. चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है सो एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम होगा एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू डेल्टा V इक्वल्स V2 minus V1. Then the work done is by the system, so it is minus P delta V. In pressure volume work, forces become pressure and distance becomes volume change. जब हम प्रेशर वॉल्यूम, चूँकि हमारे पास वर्क डन दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क में फोर्सेस को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डिस्कस करते हैं जबकि distance becomes volume change. So P is external pressure and delta V is the change in volume. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स विच इज़ आल्सो टर्म्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम पहले भी जानते हैं कि इसके मुताबिक एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. यानी हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जिसके मुताबिक हम ना तो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं. सिर्फ एक चेंज किया जा सकता है दैट इज़ चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म. यानी एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स अ सिस्टम कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट एनर्जी, however it can exchange energy with its surroundings in form of heat and work.
Thus, the energy change is the sum of both heat and work, so the total energy of system and the surrounding remains constant. यानी हमारे पास ना तो सिस्टम एनर्जी को क्रिएट कर सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है. सिर्फ एक चीज़ की जा सकती है कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एनर्जी एक्सचेंज हो. अब चाहे वो यूज़फुल वर्क की फॉर्म में हो या वो हीट की फॉर्म में हो, दोनों केसेस में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग. सो जब भी हम एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं, वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन बोथ वर्क एंड हीट. Then total energy of system and its surrounding will remain constant, but the difference will be either in form of heat exchange or work. So delta E equals E2 minus E1, which is equal to heat plus work done. हमने पहले ही पढ़ा है कि हमारे पास डेल्टा ई Q प्लस W के इक्वल है, और W अगर वर्क डन by the system O, then this is a negative work done, so minus P delta V will be work done by the system. Then delta E equals Q minus P delta V, जबकि delta V हमारे पास आएगा जब गैस expand करेगी, which is equal to V2 minus V1. When the piston is kept in its original position or the volume of the gas is not allowed to change, अगर हम वॉल्यूम को चेंज ही ना करें, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए, देन डेल्टा वी विल बी इक्वल टू ज़ीरो. इस केस में हमारी इक्वेशन में पी डेल्टा वी फैक्टर ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा. देन डेल्टा वी विल बी इक्वल टू डेल्टा ई विल बी इक्वल टू क्यू वी.